अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज के लिहाज से हमारा ये चैप्टर यानी क्लोज हो गया। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे और इसमें जो पीछे एग्जांपल जितनी भी हैं और थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हमने कोई मिस तो नहीं की इसमें। तो आज हमारा चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें और इसे समझें। तो अभी हम इस चैप्टर को गो थ्रू करते हैं। जी, चैप्टर का स्टार्ट है पेज 108। इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन इसकी देखी। अनग्रुप डाटा को किस तरह डील करना और ग्रुप डाटा को किस तरह डील करना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल भी देख लिया, जिसमें होल नंबर के साथ हम टेबल बनाते हैं। कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हो गया। उसके बाद इसकी मेन पॉइंट है एग्जाम्पल लाजमी आप लोगों ने करनी है, क्योंकि जब तक आप इसकी एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं एग्जामिनर। एग्जाम्पल 1 है 5 coins are tossed 20 times and the number of heads recorded एच each toss are given below। तो ये नीचे उसने कुछ डाटा दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सिंपल अनग्रुप डाटा के साथ आपने इसे सॉल्व कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है, ये भी हमारे पास डाटा गिवन है और इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और इसमें क्लास इंटरवल साइज जो है वो आपने 10 का लेना है। ये भी आपने क्वेश्चन कर लेना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, इसमें हमारे पास क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से देख ली। उसके बाद मिड पॉइंट आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन कम्युलेटिव और मोर देन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को हमने डिफाइन किया था और साथ में उसका ग्राफ बनाया था। इसमें एग्जांपल नंबर 1 है हिस्टोग्राम के लिए, ग्राफिकली हमने इसे शो करना है। तो उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं है कि ईजिली आप इसे कर लेंगे। उसके बाद एग्जांपल 2 है, इसमें भी हिस्टोग्राम है लेकिन ये ग्रुप डाटा के साथ आपने बनानी। प्रीवियस जो एग्जांपल 1 थी वो डाटा तो हमारे पास ग्रुप की तरह का था लेकिन ग्रुप नहीं था, अनग्रुप था, उसमें क्लास इंटरवल नहीं थे। यहाँ क्लास इंटरवल है। उसके बाद हिस्टोग्राम दो तरह की थी, एक इक्वल इंटरवल के साथ और दूसरा अनइक्वल इंटरवल के साथ। हमने जो इसके क्वेश्चन थे वो इक्वल इंटरवल के साथ किए थे। इसका जो क्वेश्चन है अनइक्वल के साथ वो हमारी एक्सरसाइज में मौजूद नहीं था लेकिन एग्जाम्पल में मौजूद है, तो इसको देख लेंगे। कोई इतना यानी मुश्किल टॉपिक नहीं है। फिर भी अगर किसी को इशू होगा तो मैं इसका प्रॉपर एक लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगा। तो एग्जाम्पल अनइक्वल वाली जो है वो आपने देखनी, पेज 112 पे इसकी हेडिंग मौजूद है और 113 पे इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये हमने देखा, एग्जाम्पल नंबर 1 है इसकी। इसको ग्रुप डाटा के साथ हमने सॉल्व किया था। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई थी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाई थी क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के तो हमने डिफरेंट क्वार्टाइल्स और मीडियन वगैरह फाइंड करने थे। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद 6.1 एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइजें तो हमने देख ली। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है, ये भी हो गई थी। अरिथमेटिक मीन है, इसको हमने दो तरह से देखा था, अनग्रुप डाटा के लिए भी, ग्रुप डाटा के लिए। फिर अनग्रुप के लिए दो मेथड से, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को भी हमने देखा, इनडायरेक्ट भी देखा। इसी तरह ग्रुप में जाएं तो वहाँ भी हमने इसको डायरेक्ट से भी देखा और इनडायरेक्ट से भी देखा। ये भी हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 2, ये भी इसी तरह की है, इनडायरेक्ट मेथड्स है, ये भी देख लेनी है। एग्जाम्पल 3 अनग्रुप डाटा है, इसको आपने इसका मीन फाइंड करना है। एग्जाम्पल 4 देख लेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है मीडियन की। मीडियन भी हमने दो तरह से देखा था, एक ग्रुप डाटा के साथ और एक अनग्रुप डाटा के साथ। मीडियन हमारा जो है मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, इसमें सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी होती है। अनग्रुप का तो इजी है, अगर इवन ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो हम शॉर्ट से फार्मूले वो अप्लाई करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। और अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो वो थोड़ा सा यानी इसका फार्मूला कम्प्लेक्स है, उसको समझना होगा और इसका टेबल जो है वो प्रॉपर आपको ड्रॉ करना होगा। मीडियन भी देख लिया था हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी हेडिंग है मॉड की। एग्जाम्पल इसकी लाजमी तौर पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल जितनी भी हैं। मॉड को भी हमने देख लिया था, ग्रुप से भी अनग्रुप से भी। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है किसी भी डाटा में। मोस्ट फ्रीक्वेंट से मुराद कि जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई हो वो हमारा मॉड कंसीडर होता है। ग्रुप से तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स फार्मूला है, और अनग्रुप से तो सिंपल देखना जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो हमारा मॉड कंसीडर होगा। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन था। ज्योमेट्रिक मीन को भी हमने तीन तरह से देखा था, एक बेसिक फार्मूला के साथ, एक यानी अनग्रुप देखा, फिर लॉगरिथम के साथ अनग्रुप है, और फिर लॉगरिथम के साथ ग्रुप डाटा को किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ये तीन तरह के हमने फार्मूले पढ़े थे, ये भी हमने कर लिया था। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आपने इसकी देख ली। हार्मोनिक मीन भी इसी तरह ही था, ग्रुप से भी देखा और अनग्रुप से भी देखा है। एग्जाम्पल भी देख लेंगे। और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कोई नई चीज़ तो इसमें मौजूद नहीं है जो मैंने ना करवाई हो। आई थिंक अभी तक मैंने सारा कुछ करवा दिया इसमें। वेटेड एवरेज मीन भी करवा दिया, मूविंग एवरेज भी इसमें देख लिया था, जो हमने 3 इयर्स का मूविंग निकालना होता है। सपोज 2001 का निकालना तो 2000 और 2002 और 2001 इन तीन का एवरेज ले लेंगे तो मूविंग एवरेज ऑफ 3 इयर्स आ जाएगा। उसके बाद ग्राफिकली हमने मीडियन, क्वार्टाइल और मॉड का देखा। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व किया था। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 है, ये हो गई थी। नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में देख के आ रहे हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? सिंपल पहले डिस्पर्शन देखा, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसके बाद रेंज थी, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये डिफरेंट डेफिनेशंस, इनके फार्मूले देखे और इनको हमने एक्सरसाइज में अप्लाई करना सीखा, यानी अपने क्वेश्चंस के अंदर। ये था हमारे पास पूरा चैप्टर जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम इसके जो नेक्स्ट MCQs हैं पेज 142, अब रिव्यू एक्सरसाइज को हम गो थ्रू करते हैं, इसके बाद फाइनली हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जी, इसमें हमारे पास नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज है, ये देखेंगे ज़रा। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, ये हमने देखनी है। फर्स्ट MCQ है, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट में जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें आपने ए को सिलेक्ट करना, बाकी के जो हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और इसमें डाटा गिवन है। ये 3 ऑप्शन गिवन है, डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड है, अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स के ऊपर बेस करते हैं, तो हिस्टोग्राम में हमेशा रेक्टेंगल्स बनेंगे। ये सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद 3 है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा एक क्लोज फिगर होती है, इसमें हमारे पास क्लोज नहीं बनी थी, हमने इसे खुद क्लोज किया था, तो ये हमारे पास क्या होगा कि क्लोज फिगर होगी। उसके बाद नेक्स्ट 4 में है, अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है
ये मैंने आपको क्वेश्चन जब कर रहे थे उस वक्त भी बताया था, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें सी ऑप्शन होगा इसका राइट। इन अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्री। इसको हमेशा आप जो है अपर क्लास बाउंड्रीज़ के लिहाज से प्लेस करते हैं, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग भी नहीं करते, क्लास लिमिट के अकॉर्डिंग भी नहीं करते। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा हमारे पास इसमें अपर क्लास बाउंड्रीज जो हैं उनको हम शामिल करते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज, ये एब्रीवेशन में लिख रहा है इधर। उसके बाद 6 है अरिथमेटिक मीन इज़ अ मेजर दैट डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर। हमेशा इसको नंबर की बेस पे डिवाइड करते हैं, हमारे जितने भी डेटा उसको नंबर की बेस पे, ग्रुप की फॉर्म में नहीं, डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं किया था, तो ये हमेशा नंबर की फॉर्म में डिवाइड करेंगे, ये नंबर आ जाएगा। उसके बाद 7 है अ डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर्म अ, ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट बने, कांस्टेंट है, हिस्टोग्राम है और सम है, तो ये कांस्टेंट होगा। उसके बाद 8 पे आ जाए। 8 में है अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो भी डाटा होगा उसे हम ग्रुप डाटा बोलेंगे। ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्लास लिमिट आ जाए, ग्रुप्स क्रिएट हो जाए तो वो ग्रुप डाटा होगा। उसके बाद 9 है मीन ऑफ अ वेरिएबल विथ सिमिलर ऑब्जर्वेशंस से कांस्टेंट के इज़ नेगेटिव के इटसेल्फ या ज़ीरो, तो हमेशा मीन जो है वो के इटसेल्फ ही होगा। आप प्रॉपर जितना भी यानी वैल्यूज़ सेम रखेंगे उसका मॉड जो है, सॉरी, मीन हमेशा सेम ही आता है और वो नंबर के ही होगा आपके पास। अगर सारे नंबर आपके पास के हैं तो उसका मीन भी के ही होगा। उसके बाद 10 है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू रेशियो ओरिजिन। मीन जो है हमेशा ओरिजिन चेंज करने से चेंज होता है, वैसे ये चेंज नहीं होता। ये हमारे पास 10 है, ये ओरिजिन आ जाएगा। इसके बाद 11 है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन प्लेस स्केल या रेट। ये स्केल चेंज करने से भी हमारे पास मीन जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये भी आपने ख्याल रखना। स्केल को चेंज करने से भी, यानी अपने यूनिट्स को चेंज करने से भी आप इसके अपने मीन को चेंज कर सकते हैं या चेंज हो जाएगा। Sum of the deviations of the variable x from its mean is always 0, 1 या सेम, ये हमेशा 0 होगा हमारे पास। ये एमसीक्यूज थ्योरी टाइप हैं, थ्योरी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कैलकुलेशंस बेस्ड होते हैं ना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं और उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट 10th पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, ये ज्योमेट्रिक मीन की उसने डेफिनेशन दी हुई है, तो ये हमारे पास 13 में ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद 14 है द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड, ये हार्मोनिक मीन की उसने डेफिनेशन दी, डेफिनेशंस वो डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू। 15 है द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू जो वो हमारे पास मॉड होती है, इसमें मॉड, मीडियन और हार्मोनिक मीन है, तो ये हमारे पास मॉड होगी। उसके बाद 16 है द मैयर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, वो मैयर जिससे हमें मिडल मोस्ट वैल्यू का पता चलता है, सेंट्रल वैल्यू का पता चलता है, उसे हम मीडियन बोलते हैं, ये मीडियन की डेफिनेशन। उसके बाद
17 है द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये डाटा को जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ये हम क्वार्टाइल में डिस्कस करके हैं। ये डाटा को हमेशा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये क्वार्टाइल, जिसमें मैंने आपको 25%, 50, 75% ये बताया था। Q1 जो है 25% डाटा के लिए, 50 के लिए Q2 है और 75% के लिए Q3 है। ये हो गया था। उसके बाद 18 है द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये हमने डिस्पर्शन को प्रीवियस लेक्चर में ही आई थिंक डिफाइन किया था। ये हमारे पास डिस्पर्शन की डेफिनेशन है। ये हमारे पास MCQs कौन सा बन रहा है? 18। उसके बाद 19 है द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इस कॉल्ड मेजर ऑफ, ये भी डिस्पर्शन आ जाएगा 19 में। मेजर ऑफ उसने खुद लिखा हुआ है इसलिए वो नहीं लिखेंगे इधर, डिस्पर्शन। उसके बाद 20 है द एक्सटेंट और वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट। अगर दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान आप चेक करें तो उसको हम रेंज बोलते हैं। ये 20 वाला जो है ये हमारे पास रेंज, ये हमने प्रीवियस डिफाइन भी किया था कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो गैप आता है उसे हम रेंज बोलते हैं, तो ये रेंज आ जाएगा। 21 है द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। ये हमने वेरिएंस को डिफाइन किया था, और अगर हम इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ये नेक्स्ट वो डेफिनेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएंस हो गया। उसके बाद द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मैंने यही कहा स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये MCQ नंबर 22, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने सारे MCQs हैं वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे हमने किए हुए हैं, बस एक दफ़ा गो थ्रू करवाने। डिफाइन क्लास लिमिट, ये हो गया था। क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ये दोनों एक ही नाम है, ये भी हो गई थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस कर ली थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम, ये हर एक टॉपिक के साथ साथ हम पहले इनको डिफाइन करते थे, उसके बाद टॉपिक करते थे। हिस्टोग्राम हो गई थी। नेम टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो दो हमारे पास 5 थी, क्विज 2, मीन मीडियन मॉड। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ये भी हो गई थी। राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये प्रीवियस टॉपिक में मौजूद हैं, तो वहाँ से आप इनको लिख के देख के लिख सकते हैं। मीडियन है हो गया था, मॉड हो गया था। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन, ये डिफाइन हो गई थी। डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, ये भी हो गई थी। डिफाइन रेंज, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी डेफिनेशंस जो है ये हमने डिस्कस कर ली थी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है क्लोज हो गया है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने डिस्कस ना किया हो, सारा चैप्टर कवर है। इसको देखें, समझें, करें, इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन तरतीब से लेके चलेंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।